इन दिनों गॉड एड खुदा ईश्वर या अल्लाह के अस्तित्व पर बहस ने समाज में काफी चर्चा बटोरी है। प्रसिद्ध लेखक और गीतकार जावेद अख्तर और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी ने डज गॉड एग्जिस्ट पर हुई बहस में अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान मुफ्ती शमाइल ने अपने तर्कों को मजबूत तरीके से रखने के लिए कुछ विशेष फिलोसफिकल शब्दों और टर्म्स का इस्तेमाल किया। आइए ऐसे में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि इन जटिल दार्शनिक शब्दों का मतलब क्या होता है और किन संदर्भों में विद्वानों ने इनका इस्तेमाल किया। इस बहस में कई जटिल शब्दों का उपयोग हुआ जिन्हें समझना आवश्यक है ताकि इस बातचीत का मर्म और गहराई का एहसास हो सके। कंटिजेंसी फिलोसफिकल टर्म्स के माध्यम से कुछ अहम विचारधाराओं को व्यक्त किया जाता है। इनमें कंटिजेंसी एक विशेष शब्द है जो किसी चीज के अस्तित्व की किसी अन्य वस्तु पर निर्भरता को दर्शाता है। जब मुफ्ती शमाइल ने कहा कि ब्रह्मांड के सभी दृश्य पहलू कंटिंजेंट, एक्सीडेंटल या आकस्मिक है, तो उनका तात्पर्य यह था कि हर वस्तु का अस्तित्व किसी न किसी कारण पर निर्भर है। कंटिजेंसी उस स्थिति को कहते हैं जहां किसी चीज का अपना अस्तित्व किसी और चीज पर निर्भर होता है और वह अपने आप में पूर्ण नहीं होती। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु जैसे इंसान, पशु, पक्षी या वृक्ष खुद से नहीं बल्कि किसी अन्य कारण की वजह से ही अस्तित्व में है। उदाहरण के लिए, मनुष्य अपने जीवन के लिए आवश्यक चीजों जैसे भोजन और पानी पर निर्भर होता है, अथवा धरती पर अपने अस्तित्व के लिए माँ बाप पर निर्भर है और वे माँ बाप उनके माँ बाप के माध्यम से इस धरती पर आए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने तर्क किया कि अगर पूरी दुनिया इस तरह दूसरों पर निर्भरता का उदाहरण है तो किसी ऐसी सत्ता की उपस्थिति आवश्यक है जो स्वयंभू हो, किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं हो। ब्रह्मांड की हर चीज कंटिंजेंट है, यानी उसका होना किसी अन्य चीज पर निर्भर करता है। नेसेसरी बीइंग, इसके बाद नेसेसरी बीइंग का टर्म आया। यदि पूरी दुनिया कंटिंजेंट यानी कि कोई वस्तु अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य चीज पर निर्भर है, जैसे कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है और यही वजह है कि धरती अस्तित्व में है, तो इसे शुरू करने के लिए कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो किसी अन्य चीज पर निर्भर ना हो। नेसेसरी बीइंग का अर्थ है जो शुरू से हर जगह मौजूद है भी और हमेशा इसकी मौजूदगी रहेगी। वैसी चीज जिसका अस्तित्व हमेशा से रहा है लेकिन उसकी मौजूदगी का प्रत्यक्ष एहसास नहीं होता। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसकी पहचान पूर्णता में होती है जो बाहरी प्रभावों से मुक्त है और हमेशा से अस्तित्वमान है। वह परम सत्य उस समय भी अस्तित्वमान था जब यह सूरज, चांद, तारे और दुनिया भी मौजूद नहीं थी। इन्फिनिट रिग्रेस। अंत में मुफ्ती शमाइल ने इन्फिनिट रिग्रेस शब्द का उपयोग किया जिसे हिंदी में अनवस्था दोष भी कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक शब्द है जिसमें इन्फिनिट का अर्थ अनंत है और रिग्रेस का अर्थ है बार बार पीछे लौटना। इस टर्म का तात्पर्य उस श्रृंखला से है जो अनंत है, जिसमें हर घटना अपनी पूर्ववर्ती घटना पर निर्भर होती है। एक ऐसी श्रृंखला जो न तो कभी शुरू हुई और न कभी खत्म होगी, यानी जो बस चल रही है। यह श्रृंखला ऐसी है जिसकी प्रत्येक घटना की वजह उसकी पिछली घटना है। यह आध्यात्मिक संदर्भ में सर्वशक्तिमान सत्ता को संदर्भित करती है जो निरंतर चल रही है।